बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी हर वक्त ये दुआ है अल्लाह ताला से कि आप लोग जहाँ पे भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला आपको आप सबको अपने सुअमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 जो है हम कर रहे हैं। ये जो एक्सरसाइज थी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उससे पिछले में भी, कि मैं 5 टाइप्स की जो है इक्वेशंस इस एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है, और उनको हमने रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। उसके बाद फिर उसको आगे हमने मजीद सॉल्व करना है, वो जिस मेथड से भी हम करना चाहें। तो टाइप 1 और टाइप 2 विद एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब आज टाइप 3 हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। ये जो टाइप है हमारी, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्म से हम इसको लिख सकते हैं और इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। इनमें ये होता है अगर इनमें एक्स को जो है वो रिप्लेस, इन इक्वेशंस में अगर एक्स को रिप्लेस किया जाए 1/x से, ठीक है, x को 1/x की जगह 1/x लगा दें, लेकिन ये इक्वेशंस जो है वो अनचेंज रहें, इनमें कोई तब्दीली, कोई चेंज ना आए, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशंस जिनमें हम x की जगह 1/x लगा दें, लेकिन उसके बावजूद उनमें कोई चेंज या कोई तब्दीली ना आए, वो अनचेंज रहें, तो उनको रेसिप्रोकल इक्वेशंस बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको मैं आपको करके भी बता देती हूँ कि इसकी एग्जांपल से मैं आपको करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारी, वो इसी टाइप से रिलेटेड है। 2x⁴ माइनस 5x⁴ माइनस 14x² माइनस 5x + 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हमने सबसे पहले इस इक्वेशन को जो है x2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसके सारी जितनी भी वैल्यूज हमें गिवन है, हम सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे x2 से। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय x2 वी गेट, ठीक है। ये काम करने से हमें देखिए 2x4 है तो इसको x2 से डिवाइड कर लें, 5x³ है तो इसको भी आप x2 से डिवाइड कर लें, 14x² है तो इसको भी आप x2 से डिवाइड कर लें, 5x है तो इसको भी आप x2 से डिवाइड कर लें, और 2/x2 जितनी भी इसमें टर्म्स थी सबको हमने इससे डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब डिवाइड करने से देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये 2 थे, ये 4 थे, तो 2 और 4 आपस में माइनस भी हो जाएंगे, 4 में से 2 गए 2 या कटिंग भी हो जाएगी, तो मेरे पास क्या रह गया 2, ठीक है। अब इसमें 3 में से 2 थे, 3 और 2 है तो माइनस होके तो 1 रह गया, 5x रह गया, ये दोनों कैंसिल हो गए इसके साथ, तो मेरे पास 14 रह गया। अब इसमें ऊपर 1 था नीचे 2, ठीक है। जब जाके ऊपर 1 - 2 होगा, यूं होगा 1 - 2 तो -1 रह जाएगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5/x, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। अब उसके बाद ये इसी तरह आ जाएगी 2/x², ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इससे आगे हमने क्या करना है ये देख लें, तो फिर मैं इसको आगे रख कर देती हूँ। ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें x को 1/x के साथ रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए ये x का रेसिप्रोकल 1/x है, तो भी आगे देखेंगे, देखना है आप लोगों ने कि हम किस तरह इसको रिप्लेस करेंगे। इसको मैं रख कर दूं, आपने देख लिया, तो देखिए सॉरी मेरे पास लास्ट में ये वैल्यू आई थी 2x² माइनस 5x माइनस 14 माइनस 5/x प्लस 2/x। अब इनको मैंने अरेंज करना है, ये x² के साथ मैं ये वाली वैल्यू लिख देती हूँ 2/x², x के साथ x की लिख लेती हूँ -5x माइनस 5/x, और बाकी क्या बचा मेरे पास -14 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस 1/x², ठीक है। इन दोनों में से मैंने 5 कॉमन लिया,
माइनस कॉमन लेने से ये वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, बट बाकी क्या बचा x प्लस 1/x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखें ये आपके पास उसी फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये a कांस्टेंट था, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, फिर 5b कांस्टेंट था, ये आ गया, आगे ये वैल्यू और आगे जो सॉरी इसका कोफिशिएंट था, ये a और b कोफिशिएंट थे और c कांस्टेंट वैल्यू थी, उसी फॉर्म में हम इसको ले आए। ठीक है, अब आगे हमने इसको अब कह लें ये नंबर 1 है हमारे पास। अब आगे जाके हमें ये करना है कि मैं कहती हूँ सपोज x प्लस 1/x को हमेशा मैंने आपको बताया छोटी पावर जो होती है उसको हम लेते हैं y के इक्वल ले लिया। देन तो भी मैं स्क्वायर जब दोनों तरफ लूंगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि आपकी बुक में एग्जाम्पल में डायरेक्ट करवा दिया गया, लेकिन मैं आपको ये स्टेप करवा देती हूँ ताकि आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो कि ये वाली चीज कहाँ से आई। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अनचेंज। ठीक है, यहाँ से मैं लाइन लगा लेती हूँ और देखें x प्लस 1/x है, इधर भी स्क्वायर ले लें और y का भी स्क्वायर ले लें, ये होल स्क्वायर खुलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x और ये y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, x से कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और 2 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको मैंने y के इक्वल लिया, तो ये वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, y स्क्वायर माइनस 2 के। ठीक है, अब हमने वैल्यूज लगा के देखते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 अब क्या बनती है। ये जो इक्वेशन 1 थी अब देखते हैं अब उसकी क्या फॉर्म सामने आती है हमारे। इक्वेशन 1 becomes, ठीक है, 2 कोफिशिएंट है वो एज इट इज लिखा रहने दें। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास y स्क्वायर माइनस 2, y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 5 कोफिशिएंट है, ये हमने किसके इक्वल लिया था y के, और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें, 2y स्क्वायर माइनस 2 2 4 माइनस 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, मैं नीचे से रब कर देती हूँ। मेरे पास आ गया 2y स्क्वायर माइनस 5y और 14 और 4 को सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 18 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करना है, आपकी मर्जी है, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, फैक्टराइजेशन से करें, जिस तरह भी आप इसको चाहें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पूरे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। तो अगर हम इसको फैक्टराइजेशन से करते हैं, 2y स्क्वायर माइनस 18 36 और 5 मुझे चाहिए, 9 4 36, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 9y प्लस 4y। ठीक है, 9 में से 4 माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन है, माइनस का तब यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें सिर्फ y कॉमन है, y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 2y और माइनस 9 बाकी बचा। ठीक है, अब देखिए 4 के टेबल में 18 नहीं आता, अब ये दोनों किससे डिविजिबल है 2 से, तो इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, तो 2 2 4 2y तो 2 9 18। ये देखिए दोनों वैल्यू सेम है, फॉलो करते हैं और उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू आई थी 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/2, और दूसरी वैल्यू क्या आई थी y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब हमने दोनों वैल्यूज जो हैं, जो हमने सबसे पहले जो इक्वेशन ली थी, पुट y इज इक्वल टू 9/2 इन, किसमें हमने पुट करनी है, जो हमने सबसे पहले शुरू में सपोज की थी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इसमें मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू y की जगह मैंने क्या लगा दिया 9/2। ठीक है, इसको इस तरीके से मैंने कर लिया। अच्छा, अब आगे जाके मैंने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको मैंने किस तरीके से आगे सॉल्व करना है, इस x को यहाँ से खत्म करना है, फ्रैक्शन में से x को खत्म करना है। वो x को खत्म करने का तरीका ये है कि इस x को मल्टीप्लाई करना है मैंने। ठीक है, तो ये यूं हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा
एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके साथ जब करूंगी तो खाली यहाँ पे रह जाएगा 1, ठीक है। अब इसी तरह दूसरी तरफ भी जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 ये, ठीक है। ये यूं हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं इसको मजीद आगे किस तरह से करना है हमें। अब ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसको बल्कि उसके स्टेप के साथ आपको करवा देती हूँ कैसे आपने इसको करना है। देखिए मल्टीप्लाई करें इसको x के साथ, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू 9/2। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय x इसके साथ भी कर लें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये यहाँ से कट गया तो ये रह गया 1, ठीक है, और ये रह गया 9/2x, ठीक है। अब आगे इसको क्या करना है, x स्क्वायर प्लस इसको इधर ले आए 9/2, ये माइनस में हो जाएगा, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको इजी मेथड से कराऊं। बुक में जिस मेथड से इसको आगे सॉल्व किया गया है वो थोड़ा सा मुश्किल मेथड था, इसलिए मैंने आप लोगों को जो हम पीछे सारे क्वेश्चन में फॉलो करते आ रहे हैं मैं वही मेथड आपको करवा रही हूँ। हमने उसी तरह वैल्यूज निकाल के जो इक्वेशन हमने लेट की थी उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद मेरे पास ये सिचुएशन आई क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस फ्रैक्शन वाले x को खत्म करना था, इसके साथ तीनों वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब दोबारा से मेरे पास आप देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर एक्स को कांस्टेंट नंबर के साथ, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे आप चाहे तो फैक्टराइजेशन से करें या चाहे आप फॉर्मूला लगा लें। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -9/2, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 1। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं माइनस और -9/2 प्लस माइनस, ठीक है। आगे 9/2 का स्क्वायर -4ac भी 1 है और 2 और 1। अब यहाँ से भी हम इसकी वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, y इज इक्वल्स टू -2 in x plus 1/x is equals to y, x plus 1/x is equals to -2। इसको में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको इधर ले आए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दोनों में देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन गई है, ठीक है। तो उसको अब हमने सॉल्व करना है। यहाँ पे आप इसको मजीद सिंप्लीफाई ये भी कर सकते थे क्योंकि जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू थी उसको आगे सॉल्व करना मुश्किल होता है, तो इस 2 को भी आप खत्म कर सकते थे। 2 को कैसे खत्म कर सकते थे, 2 को आप सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते। तो अगर आप यहाँ पे 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो फिर थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। अगर आप उस तरीके से कर लें तो क्योंकि फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा 2x², यहाँ से 2 काट जाएगा -9x हो जाएगा, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो गए ये, ठीक है। तो अब a की वैल्यू आपके पास आ गई 2, b की आ गई आपके पास -9 और c की भी आपके पास आ गई 2। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं -9, ये भी 2 है आपके पास और ये भी 2 है और नीचे भी 2 है। अब इसको मैं ये वाली साइड रब कर देती हूँ ताकि जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से करनी है। अब ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस -9 का स्क्वायर हो गया 81 और -4 2 8 8 2 16 ओवर 2 2 4। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 81 में से 16 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √65 और नीचे हमारे पास है 4, क्योंकि अब √65 एक ऐसा हमारे पास अंदर नंबर आ गया जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं होता, ठीक है। तो इससे ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे इसके ये दो जो आंसर आ गए 65, क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट ना आता तो हम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि स्क्वायर रूट होने की वजह से ये इसको हम इसी तरह लिखते हैं। अब इसी तरह हम अपनी जो दूसरी हमारी इक्वेशन आई थी उसको भी हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ से इसको रब करती हूँ। दूसरी वाली वैल्यू क्या आई थी, यूँ थे ना, ये x प्लस 1/x, यहाँ पे हमने -2 पुट किया था तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 2x, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है,
ए आ गया 1, बी आ गया 2 और सी भी आ गया 1। तो इसमें आपने जल्दी से वैल्यूज पुट कर देनी है, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और -4, ठीक है। और नीचे आ गया 2, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस, तो ये आ गया 0/2, ठीक है। तो जब ये 0 वैल्यू हो जाएगी तो इसको हम स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो अब ये हमारे पास ये आ जाएगी -2 प्लस माइनस 0/2। अब ये सारी वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि इसके दरम्यान में साइन लगा हुआ है। अगर साइन ना होता, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती, तो फिर पूरी वैल्यू 0 हो जाती थी। इसको एक बार प्लस में निकले, -2 प्लस 0/2 और -2 माइनस 0/2, ठीक है। 0 तो कुछ भी नहीं है, तो -2 डिवाइडेड बाई 2 और ठीक है, और ये हो जाएगा, वो भी 0 खत्म होगा, -2 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों को जब आपस में कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका दोनों दफा आंसर माइनस में आएगा। ये भी -1 आएगा और ये भी -1 आएगा। तो अब इसका जो है हम सोल्यूशन सेट जो लिखेंगे वो इस तरह हम लिखेंगे, -1, ठीक है, तो 9 प्लस माइनस 65/4, ठीक है। ये इसका है सोल्यूशन सेट। यहाँ पे एक्स की ये 2 वैल्यूज ये आ गई और यहाँ पे भी एक्स की ये 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल जो टाइप नंबर 3 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड थी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। अब इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 10 और 11। 2 क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवा दी। अब 10 और 11 क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरीके से है। तो आपको मैं 10 क्वेश्चन करवा देती हूँ, 11 क्वेश्चन की आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है x की 4 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका सोल्यूशन है x की 4 माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x। इसको हमने x स्क्वायर से ही डिवाइड करना है ताकि इसको हम रेसिप्रोकल फॉर्म में ला सकें, ठीक है। तो आपने लिखना है डिवाइड बाय x स्क्वायर ईच टर्म, ठीक है। ईच टर्म को हमने जो है वो x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो फिर हमें क्या मिलता है, वी गेट, अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है, कि इन सबको x2 से डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा x स्क्वायर, ये बचेगा -2x, ये बचेगा -2, ये बचेगा 2/x और ये बचेगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इनको हम अरेंज कर लेते हैं। x स्क्वायर के साथ में x स्क्वायर वाली वैल्यू लिख देती हूँ, x के साथ में x वाली वैल्यू लिख देती हूँ, कॉन्स्टेंट वैल्यू को मैं अलग कर देती हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। मैं इसको ब्रैकेट में निकाल लेती हूँ। इनमें से मैंने 2 कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लेने से x माइनस 1/x आ गया मेरे पास, और -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आप, आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आगे करना है। अब आगे जाके हमने ये करना है, लेट इसको x माइनस 1/x को जो है वो मैंने किसके इक्वल सपोज किया, y के। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। जब दोनों तरफ मैं स्क्वायर लूंगी तो ये देखें x माइनस 1/x का स्क्वायर और ये आ गया y का स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको मैं खोलूंगी तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर, यहाँ जाके हो जाएगी +2, ठीक है। ये सारा कुछ देखने के बाद हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाती है, देन इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। ये वैल्यूज हम उसमें पुट करते हुए देखते हैं। हमारी जो इक्वेशन 1 है वो क्या हमारे पास, सॉरी ये वाली, दिस इज, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये इक्वेशन 1 थी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 और -2y और -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y स्क्वायर -2y माइनस
वाई स्क्वायर और ये +2 था, ठीक है। तो +2 -2 देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल्स टू 0 जी, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करने के बाद भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं आई, क्यों कि कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आके 0 हो गई। तो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा आगे, कि यहीं से हम इसको इसमें से y कॉमन लेके यहीं से हम इसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे हमें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास नहीं आई। तो अब मैं इस साइड को रब कर देती हूँ जल्दी से, ताकि इसको हम एंड कर सकें। हमारे पास आया वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0। इससे जो है वो y कॉमन ले लें, तो y -2 जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब इसको देखें, y इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई, और y -2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या रिजल्ट निकला, y इज इक्वल टू +2, ठीक है। आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 0, एक y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमने वही काम करना है, पुट y इज इक्वल टू 0 इन और पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में हमने डाली है, x -1 by x इज इक्वल टू y। दोनों को मैं साथ साथ कर रही हूँ, ठीक है। तो x -1 by x इज इक्वल टू 0, x -1 by x इज इक्वल टू 2, ठीक है। साथ साथ मैंने दोनों को कर दिया। तो अब इसमें वही काम करना है कि इस x को हमने खत्म करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, 1 रह जाएगा, और x 0 से जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो x स्क्वायर को 1 को उधर ले जाऊंगी तो +1 हो जाएगा। जब दोनों तरफ में स्क्वायर रूट लूंगी, इसका भी लूंगी, इसका भी लूंगी, इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, +-1, ठीक है। ये तो सिंपली सॉल्व होगी 0 की वजह से। 0 ना आता तो फिर हमें आगे सॉल्व करना पड़ता। अब इससे भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x स्क्वायर। यहाँ पे भी x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x x से कट जाएगा तो 1 रह जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसको तरतीब से कर लें, -2x से ले आए, -1 इज इक्वल टू 0। अब आपका ये अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, a1 है आपके पास, b -2 है, और c भी आपके पास -1 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज लगा के तो आपने इसको आगे सॉल्व कर लेना है। अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास जब आंसर आते हैं तो उसको हम जस्ट एक ही टाइम लिखते हैं। मैं अगर कहती हूँ तो मैं आपको ये करवा भी देती हूँ, आगे कोई इशू नहीं है करवाने में। चलिए इसको कंप्लीट करा देती हूँ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, पार्ट 11, क्वेश्चन आपने फिर खुद कर लेना, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाते हैं, x इज इक्वल टू b की वैल्यू के माइनस -2 प्लस -2 का स्क्वायर -4, ये भी 1 है, वो -1 है, ये 1 है, ये -1 है, ओवर ये 1 है, ठीक है। तो ये मेरे पास -1 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -- प्लस, तो ये 4 1 ज़ा 4, नीचे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस -4 8 डिवाइडेड बाई 2। अगर तो यहाँ पे कोई और नंबर होता फिर तो इसको हम आगे सॉल्व ना करते, छोड़ देते। लेकिन चूंकि यहाँ पे अंदर 8 है, इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मैं एलसीएम लूंगी, ताकि एलसीएम लेने के बाद इसमें से कुछ कॉमन ले सकूँ इसमें से मैं, ठीक है। तो जब आपने 8 का यूं एलसीएम लिया तो 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो हमारे पास क्या आया, 2 प्लस -3 टाइम 2 है, ठीक है। मतलब यूं आ गया 2 का स्क्वायर और एक 2 लगा आ गया, तो जिसके ऊपर स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से काट के बाहर चला जाएगा, तो जो सिंगल है वो 2 उसके अंदर ही रहेगा, और नीचे भी हमारे पास 2 है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट बचा, तो नीचे 2 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमने जब कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो इसका स्क्वायर रूट बचा, ये आ गया, ठीक है। ये अब उसके बाद हमारे पास जो है सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास यहाँ पे आया था +-1, और दूसरा क्या आया था 1 + स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये था इसका सॉल्यूशन सेट। ये मैंने आपको 10 करवाया, आपने 11 बिल्कुल इसी तरीके से करना है। उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आगे 12, 13 और 14 में जो है हमारी टाइप नंबर 4 और फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में टाइप नंबर 5 होगी। वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले लेक्चर में करूँगी। आज का ये क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, वो इसलिए कि जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर आसान हो जाएगी, ठीक है। पहली दफ़ा में देखने में मुश्किल ज़रूर लग रही है, लेकिन उसको अगर आपने 2 से 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, बार बार उस क्वेश्चन को करेंगे, तो उसमें जहाँ जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूजन पेश आ रही है, वो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करने से वो ज़रूर दूर हो जाएगी। मैथ्स का असूल ही है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही आप में परफेक्शन आती है। तो इसलिए आप लोगों ने
ज़रूर अभी तो इन दिनों वैसे भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम है। आप बार बार एक ही क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, और जिस क्वेश्चन में आप समझते हैं कि मुझे कोई कन्फ्यूजन आ रही है, किसी जगह में अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उस क्वेश्चन को आपने बार बार करना है। तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि जब उसी एक क्वेश्चन को आपने 2 से 3 से 4 दफ़ा किया, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर वो क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं इंशाल्लाह भूलेगा, वो पक्का आपके माइंड में फीड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे छोटी छोटी टिप्स साथ बताती रहती हूँ, उन पर आप ज़रूर अमल करेंगे और इंशाल्लाह कर भी रहे होंगे। तो अपने अगले लेक्चर के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस किए थे, आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आपने लाइक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।